दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व और संगठन में बड़े बदलाव की जरूरत है। इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वक्त देश में और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों का माहौल है। पूरे देश में जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर स्थिति है, उनमें सबसे पहला नंबर महाराष्ट्र का आ सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में एक जोश और उत्साह की कमी नजर आती है। उसी के कारण मौका होने के बावजूद भी इस मौके का फायदा कांग्रेस महाराष्ट्र में उठा नहीं पा रही। इस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के पास नेतृत्व और संगठन में कमजोरी नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व महाराष्ट्र में प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले उनके पास है। लेकिन अगर हम नाना पटोले जी की पिछले 3-4 साल की कार्यपद्धति देखें तो वो बीजेपी के मुकाबले बहुत पुरानी नजर आती है। जिस बिजली की रफ्तार से बीजेपी निर्णय लेती है और बड़े फैसले लेने में, संगठन को मजबूत करने में बीजेपी कभी भी देर नहीं लगाती। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में न संगठन में न नेताओं के बीच एकजुटता है, न कांग्रेस पार्टी को कुछ नया ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को ना नेताओं ने कुछ कार्यक्रम दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद महाराष्ट्र में संगठन मजबूत करने का एक अच्छा मौका कांग्रेस पार्टी के पास था। लेकिन उस मौके को कांग्रेस पार्टी ने गंवा दिया है। जिस तरह तेलंगाना और कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव देखने को मिला, उससे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिला। लेकिन उस प्रभाव को नेता जन समर्थन में भुना नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी है। यानी कांग्रेस पार्टी इस वक्त महाराष्ट्र में नेताओं की पार्टी मानी जा सकती है। गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा रोग है। अगर इस गुटबाजी को रोका नहीं गया तो आने वाले चुनाव में, यानी आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर जा सकती है। यानी महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, ठाकरे गुट, शरद पवार गुट और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सीटें आ सकती है। कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ी टूट नहीं हो गई। भले ही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हो, मगर बड़ी संख्या में जिस प्रकार शिवसेना और एनसीपी में टूट हो गई, उस प्रकार बड़ी टूट कांग्रेस पार्टी में नहीं हो गई। फिर भी राज्य में कांग्रेस पार्टी न परसेप्शन में, न नेतृत्व में, न संगठन की मजबूती में आगे है। इस वक्त महाराष्ट्र में विपक्ष में जो 3 प्रमुख दल है, उसमें ठाकरे गुट और शरद पवार गुट चर्चा में है। मगर कांग्रेस पार्टी विदर्भ के अलावा महाराष्ट्र के बाकी इलाकों में चर्चा में नहीं नजर आती। अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को अपनी स्थिति में सुधार लाना है, अपने चुनावी प्रदर्शन में बड़ा बदलाव करना है, यानी 2014 और 2019 के मुकाबले महाराष्ट्र में अच्छी खासी सीटें लानी है और बीजेपी को रोकना है, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व और संगठन में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ और उसकी जो चर्चा हुई, उस चर्चा में कांग्रेस पार्टी की राय या कांग्रेस पार्टी का बातचीत करने का तरीका
एक तरीके से कमजोर नजर आया। ठाकरे गुट और शरद पवार गुट ने एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को मैनेज किया हुआ नजर आता है। इस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नाना पटोले जी के पास है, मगर उनकी कार्यपद्धति को देखते हुए और बाकी कांग्रेस के बड़े नेताओं की उनके प्रति नाराजगी देखते हुए कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठन बिखरा हुआ नजर आता है। कांग्रेस पार्टी न कैंडिडेट सिलेक्शन में जल्दबाजी कर पाती है या कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में कांग्रेस पार्टी एक राय नहीं बना पा रही। वंचित बहुजन आघाड़ी के मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी में बड़े मतभेद नजर आते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी कांग्रेस पार्टी को 7 सीटों पर समर्थन देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले इस समर्थन पर एक तरीके से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बाकी नेता वंचित बहुजन आघाड़ी का समर्थन लेना चाहते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी के पास नेता और नीति दोनों की कमी है। इस वक्त महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस मजबूत नजर आती है तो वो विदर्भ के इलाके में, लेकिन बाकी महाराष्ट्र का जो इलाका है, यानी महाराष्ट्र का अगर पॉलिटिकल मैप देखे तो पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और मुंबई में कांग्रेस पार्टी एक वक्त काफी मजबूत नजर आती थी, मगर 2014 के चुनावों के बाद बाकी विदर्भ छोड़कर कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर नजर आ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी समय रहते जागरूक नहीं हुई, उसने अपने संगठन में और नेतृत्व में बड़े बदलाव नहीं किए, और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने कांग्रेस महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के संगठन पर और नेताओं पर एक तरीके से ध्यान नहीं दिया। अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस मजबूत होती है तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सकती है। महाराष्ट्र में मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, और मुंबई जिसके कब्जे में है, मुंबई पर जिसका राज है, वो पार्टी देश पर राज कर सकती है। यानी फाइनेंशियली वो पार्टी मजबूत हो सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये समझ में आता जरूर है, लेकिन जो कार्रवाई या इसके बारे में जो निर्णय लेना चाहिए उसमें कांग्रेस पार्टी देरी करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ठंडा कर खाना चाहती है, लेकिन इस वक्त बीजेपी की जो कार्यपद्धति है और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, ये दोनों नेता जिस प्रकार काम करते हैं, और बीजेपी 24 घंटे की राजनीति करती है। अगर इस राजनीति के सामने कांग्रेस पार्टी को खड़ा होना है और बड़ी चुनौती देनी है, तो अपने पार्टी के व्यवहार में और पार्टी के पूरे कार्यक्रम में और नेताओं के व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने के लिए जनता और युवा कार्यकर्ता तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो बर्ताव और व्यवहार है वो इसमें मर्यादा या डाल रहा है। यानी एक तरीके से जनता और युवा महाराष्ट्र में कांग्रेस की तरफ बड़े आशा की नजर से नहीं देख रही। अगर हम महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाकों का दौरा करें और मुंबई, पुणे जैसे कैपिटल सिटी में जाए, तो कांग्रेस के मुकाबले ठाकरे गुट और शरद पवार गुट कमजोर होकर भी उसकी चर्चा ज्यादा नजर आती है। यानी विदर्भ का इलाका छोड़कर महाराष्ट्र में बाकी जगहों पर कांग्रेस का वोट बैंक है, कांग्रेस का संगठन भी है, लेकिन जितना सक्रिय होना चाहिए उतना सक्रिय नहीं है। शिवसेना और एनसीपी में विभाजन हो जाने के बाद जिस तरह उद्धव ठाकरे जी ने और शरद पवार जी ने अपने पार्टी को खड़ा किया है, संगठन में
मजबूती लाने के लिए जो प्रयास किए हैं, अपने कार्यकर्ताओं को जो कार्यक्रम दिया है, वो काबिले तारीफ है। बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को इससे सीखना चाहिए। भले ही कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी के साथ है और महाविकास आघाड़ी का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो अपना वोट बैंक है उसे अगर बचाना है, अगर कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में फिर से एक बार अपना मुख्यमंत्री बनाना है तो अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा। और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के आला कमान को, यानी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन नेताओं को बड़े कदम महाराष्ट्र के बारे में उठाने पड़ सकते हैं। खासतौर पर नेताओं में जो गुटबाजी है उस गुटबाजी को मिटाना पड़ेगा। नाना पटोले जी की जो कार्यपद्धति है उसके कारण कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता नाराज नजर आते हैं। यानी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में नेतृत्व में पहला बदलाव लाना पड़ेगा। इस वक्त अगर हम कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व की तरफ देखें तो बाला साहेब थोरात हो, सतेज पाटिल हो, सुनील केदार हो, इन जैसे युवा चेहरों को आगे किया जा सकता है। सतेज पाटिल जी ने जिस तरह कोल्हापुर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है और मजबूत रखा है, वो काबिले तारीफ है। यानी एक तरीके से सतेज पाटिल जैसे युवा चेहरे को कांग्रेस पार्टी आगे कर सकती है। यानी कांग्रेस पार्टी अगर संगठन में युवाओं को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देती है, जिस तरह मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में वर्षा गायकवाड़ जी को कांग्रेस ने चुना है, उसी प्रकार कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में एक तेज तर्रार नेता को जो 24 घंटे काम कर सके, 24 घंटे राजनीति कर सके और बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश करे, ऐसे नेता की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को महाराष्ट्र में जरूरत है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत हुई तो उसका अच्छा खासा मैसेज पूरे देश में जा सकता है। यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम महाराष्ट्र करता है। अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस मजबूत होती है तो उसका मैसेज गुजरात, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में भी जा सकता है। लेकिन बशर्ते कांग्रेस अपनी गलती से, यानी गलती माने और उस गलती से सीखे। कांग्रेस पार्टी के बारे में हमेशा मीडिया में नेगेटिव बातें होती रहती है, मगर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कराने के लिए राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली हो या भारत जोड़ो यात्रा पहली और दूसरी निकाली हो, उसके कारण कांग्रेस के पक्ष में माहौल जरूर बना, लेकिन उस माहौल को, उस जन समर्थन को वोटों में तब्दील करने के लिए जो संगठन चाहिए, जो कार्यकर्ता चाहिए, जो बूथ वर्कर चाहिए, वो उसकी कमी कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में नजर आ रही है। यानी महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के पास नेता और नीति दोनों की कमी नजर आ रही है। शिवसेना ठाकरे गुट, एनसीपी पवार गुट, इन दो पार्टियों के भरोसे कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में 2014 और 2019 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर और भी अच्छा प्रदर्शन करना है तो समय रहते अपने गलतियों को मानकर अपने कार्यपद्धति में सुधार लाना पड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी सुधार लाती है तो 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए जीत की कोई गुंजाइश बनती है। यानी इस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी फायदे में होकर भी अपने व्यवहार से नुकसान में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अनुकूल माहौल, परसेप्शन जरूर बना है, लेकिन उस माहौल का, उस परसेप्शन का
मौके में कैसे उसका मौके में कैसे तब्दील किया जाए, उसका फायदा कैसे लिया जाए, उसके लिए जो संगठन और नेता चाहिए, उसकी कमी कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में नजर आ रही है। अगर गुटबाजी समय रहते खत्म नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में अपने प्रभाव को कम कर देगी, यानी उसका फायदा एनसीपी और ठाकरे गुट को मिलेगा। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें जो चर्चा हुई और जो सीटें शिवसेना ठाकरे गुट और शरद पवार गुट को मिली, उसे देखे तो एक तरीके से चर्चा में पूरी तरह से ठाकरे गुट और शरद पवार गुट ने कांग्रेस पार्टी को मैनेज किया ऐसा लग रहा है। सांगली जैसी प्रभावशाली सीट अपने पास रखने में कांग्रेस पार्टी नाकामयाब रही, यानी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी न चर्चा में, यानी जो सीट शेयरिंग की चर्चा है उसमें कामयाब रही है, न प्रचार करने में कामयाब नजर आती है। क्योंकि अगर हम पिछले 3-4 महीनों का महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल देखें तो उस माहौल में शरद पवार गुट और ठाकरे गुट चर्चा में नजर आया, मगर विपक्ष का सबसे बड़ा दल होकर भी और विपक्षी नेता होने के बावजूद भी, यानी विधानसभा में विपक्ष का नेता इस वक्त कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन उसका भी अच्छा सा फायदा कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी उठा नहीं पाई। यानी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी इस वक्त मजबूत जमीन पर कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल है। जनता कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा करना चाहती है। कांग्रेस के बारे में अच्छा परसेप्शन बन रहा है, लेकिन इस परसेप्शन को बढ़ावा देने का जनता के बीच अपने लिए